लगती है सबसे न्यारी, लगती है सबसे न्यारी। इन युगल चरण पे मैं जाऊं, इन युगल चरण पे मैं जाऊं। बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, मैं बलिहार प्यारे जो, बलिहार और एक और गुण श्री कृष्ण के रूप का, श्री कृष्ण के रूप में गुण है और श्री कृष्ण के गुण बड़े रूपवान हैं, बड़े सुंदर। गुण में रूप है, रूप में गुण है। किसी भी सिरे को पकड़िए, आप श्री कृष्ण के चरणों तक जा पहुंचेंगे। एक दूसरा सबसे बड़ा गुण मैं आपको बताता हूं, जैसे ही आप श्री कृष्ण के निकट जाने का प्रयास करेंगे, प्रकृति आपके अनुकूल होगी। ये प्रकृति को भी प्रसन्न करता है। नाम जपत मंगल दिसि दसहूं, जब आप कृष्ण नाम कहते हैं तो आपसे एक पवित्रता का संचार होता है, एक भाव परमाणु विकीर्ण होता है, वो आपसे एक भाव परमाणु विकीर्ण होता है, जिसमें एक विशिष्ट प्रकार का एक ऐसा द्रव्य है जो प्रकृति को प्रसन्न करता है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के स्वामी कृष्ण हैं। प्रकृति अनुकूल होगी आपके भजन में, मन नहीं लगता क्योंकि प्रकृति अनुकूल नहीं है आपके। आपने तो हाथ में माला ली, हाथ ने भी माला फेर ली, जिह्वा ने भी नाम रट लिया, अगर किसी ने साथ नहीं दिया तो मन ही ने तो नहीं दिया। आपकी अंतर की प्रकृति ही तो आपके अनुकूल नहीं है। और जैसे ही संकल्प आता है जीवन में भजन का, फिर प्रकृति सहायक होती है, फिर आप प्रकृति के कृपा पात्र होते हैं। इसको लांघ कर आप नहीं जा पाएंगे। जब तक प्रकृति आपके लिए मार्ग नहीं बनाएगी, भजन नहीं सधेगा, साधन सिद्ध नहीं होगा। और ये जो आपसे मैंने निवेदन किया कि इस सबके हित की भावना और लोक मंगल की भावना से ये एक प्रयास आपके जीवन में, इसका यही कारण है। मन का कलुष कैसे धोएंगे आप? एक ऋण प्रकृति का भी तो है आप पर। जल पिया है आपने वायु में श्वास लिया है, आपने इस धरती से उत्पन्न अन्न अब पाया है। क्या दिया है आपने? उसके बदले में आपने क्या दिया है? कल मैंने कहा था ना कि यज्ञ किस लिए किया जाता है? आपके मेरे उपभोग से प्रकृति में जो क्षरण हुआ है, जो दोहन हुआ है संसाधनों का, उसकी क्षति पूर्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ केवल एक ही प्रकार का नहीं होता। पुराने समय में जब घोर वन था, पृथ्वी पर अरण्य था, रहने के लिए स्थान नहीं था, तो वृक्ष काटकर फिर उनकी लकड़ी से यज्ञ किया जाता था। तो उस समय पर वृक्ष काटना यज्ञ था, आज वृक्ष लगाना यज्ञ है। आज आपको यज्ञ करना हो तो वृक्ष लगाइए। यज्ञ के भी अनेक अनेक प्रकार हैं। पर यदि आप श्रीमद् भागवत की सुने, कलौ तद्धरि कीर्तना, कलयुग में भगवान का नाम यज्ञ है। कलयुग महा कीर्तन प्रधाना नाम। और गीता कह रही है यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में समस्त यज्ञों में जो जप यज्ञ है वो मैं हूं, वो मेरा स्वरूप है। नाम का जप, नाम का कीर्तन, नाम का उच्चारण, ये यज्ञ है। और नित्य प्रति आपने श्वास ली है, नित्य प्रति आपने जीवन धारण करने के लिए जो जल लिया है, और यदि आप थोड़ा सा विचार करें, पता नहीं कौन सी दिशा में आप जाना चाहते हैं, पर आप थोड़ा सा विचार करें, किसी भी वस्तु के बिना आप जीवन धारण कर सकते हैं। प्रकृति के बिना आप जीवन धारण नहीं कर सकते। अन्न जल के बिना, जल वायु के बिना आप कैसे जिएंगे? आप भोजन के बिना रह जाएंगे, वस्त्र के बिना रह जाएंगे, लेकिन आप जल और वायु के बिना नहीं रह सकते। वो जो नित्य की मूलभूत आवश्यकता है जीवन को धारण करने की, उसके बदले में आपने क्या किया? आपका कर्तव्य है कि प्रकृति के प्रति कुछ निवेदन किया जाए, और कुछ न कर सके सद्भाव निवेदन करिए, शुभ संकल्प निवेदन करिए।
प्रकृति में केवल फल और फूल के बीज ही नहीं पनपते, प्रकृति शुभ संकल्प का बीज भी वृक्ष बनाती है। एक ऐसा वट वृक्ष जिस पर फिर हजारों लाखों पथिक बैठकर विश्राम करते हैं। संत एक ऐसा ही वट वृक्ष होता है, इस प्रकृति में उत्पन्न हुआ। इस पर त्रिताप से तपे हुए हजारों लाखों जीव आते हैं और उसकी छाया में बैठकर विश्राम पाते हैं। इस प्रकृति में शुभ संकल्प का भी बीज डालिए और श्री कृष्ण के रूप और गुण का ये सामर्थ्य, आप प्रयास करिए, मन अनुकूल होने लगेगा। इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में। और मैं तो बहुत छोटा था, तब से जो पहला आकर्षण हुआ श्री कृष्ण के प्रति वो ये पंक्तियां सुनकर हुआ था। मिलदा नसीबा नाल तेरे जिया सोना, तेरे जिया सोना, तेरे जिया सोना और नहीं हो, तेरे जिया सोना और नहीं हो। ये तो आपको ही सुनाना पड़ेगा, मुझे तो नहीं। और आपको नहीं लगता, नारायण स्वामी कहते हैं कि चाहे तू योग कर और भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे तू योग कर भ्रिकुटी मध्य ध्यान धर, और चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले। निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसी भांति तत्व ज्ञान मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर, और मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। पर जौलो तोहे नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। ये सब बातें तो बस तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक दृष्टि का विषय कृष्ण ना बने हो। आपको नहीं लगता कि ये हम लोगों का सौभाग्य है? किसी को ध्यान करने के लिए ज्योति मिलती है, कितना झंझट है उसमें, अरे बाप रे बाप। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे ध्यान मगन देखे उनके चेहरे से मुस्कुराहट ही चली जाती है। पता नहीं भजन करते हैं या वजन धरते हैं, वो बेचारे ऐसे हो जाते हैं कि इतने गंभीर कि उनके जीवन से मुस्कान ही चली गई, प्रसन्नता ही चली गई। यहां आइए, देखिए, नित्य उत्सव मूर्ति श्री राधा वल्लभ लाल कुंज बिहारी लाल, नित्य उत्सव मूर्ति, जिनके सन्मुख जाते ही हासो जनोन्मादकारी चमाया, जिनकी मुस्कान माया को मोहित करने वाली है। माया त्रिगुण को मोहित करती है, श्री कृष्ण की मुस्कान माया को मोहित करती है। इसीलिए भगवत रसिक देव कहते हैं, माया को सब जग भजे माधो भजे नको, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। तो आपका मेरा सौभाग्य, विशिष्ट सौभाग्य कि ध्यान करने के लिए हमें भगवान ऐसा सुंदर मिला है जिसमें मन लगाना नहीं पड़ता। छीन ले हंस के सबका ये मन। तो यही पंक्तियां थी। कोई घर के निकट कोई माता थी, वो गाती थी, रस्ता मेरे सोने दा सोना जेड़ा इसते जावे, सोना चले सोना हसे सोना पीवे खावे, सोना मेरा सब तो सोना मैं सोने दा चाकर, सोना मैनू सोना करसी सोना मेरा ठाकर। श्री कृष्ण के निकट जाना आपको सरल कर देगा और सरलता आपको सुंदर बना देगी। अप्रतिम सौंदर्य, निश्चल सौंदर्य, निष्कपट सौंदर्य, निर्मल सौंदर्य। सौंदर्य तभी सौंदर्य है जब निर्मल हो, जैसे खिला हुआ फूल कि देवता भी उसे लेने को आतुर हो उठते हैं।
एक खिले हुए पुष्प का भाग्य क्या है? अगर किसी भक्त की बगिया में लगा हो तो ऐसे आपका रूप भी यदि भक्त के संग में है तो वो भगवान के चरणों तक पहुंचेगा। आपका गुण भी प्रभु के चरणों तक जा पहुंचेगा अगर संग भक्त का है। तो एक खिला हुआ फूल जो भक्त के किसी बगीचे में खिला है, उसका सौभाग्य क्या है कि वो इष्ट के चरणों में जाकर विश्राम पाएगा। मुरझाना तो फूल को है, जीवन तो समाप्त होना ही है, फूल को मुरझाना ही है, लेकिन उसकी यात्रा इष्ट के चरणों में पहुंचकर विश्रांति को प्राप्त हुई है। उसने सफल कर लिया अपना जीवन। रूप गुण सफल सार्थक हो जाए जो भगवत सेवा में निवेदित हो जाए तो कृष्ण का नैकट्य आपको सरल कर देगा और सरलता आपको सुंदर कर देगी। सोने दे जो रंग में डिठे सबे सोने लगे, सोना मेरा प्रीतम प्यारा हर था सोना लगे। कभी सावन के झूले, कभी फूलों के बंगले, कभी मलहार सुनो तुम, कभी सुनते हो ढोले, कभी गाते बिहारी, कभी सुनते बिहारी। तो एक बात तो निश्चित है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धय और यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्त्वतः बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। पूरन पुण्यन्ते रसखान जी मोहनी मूरत आए निहारी। आपके पुण्य पूर्ण होते हैं तब आपको आराध्य के स्थान पर कृष्ण मिलते हैं। तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल हंसना ते तेरे नाल रोना, तेरे नाल रोना, तेरे जया सोना मैं कह रहा हूं, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति को पक्षपात सी बात लगे, आपको लगेगा कि शायद मैं अपने इष्ट की बात कह रहा हूं, पर व्यासपीठ तो सत्य बोलने के लिए है। व्यासपीठ सत्य की महिमा मंडन करने के लिए है। और जितना सहज कृष्ण है उतना कोई और नहीं है। आप किसी भी दृष्टि से देख लीजिए। एक पाश्चात्य दार्शनिक ने कहा यह बात कि मैंने भारत के सब देवी देवताओं का दर्शन किया, सभी के हाथ में अस्त्र शस्त्र हैं। अस्त्र शस्त्र किसके हाथ में होते हैं? या तो जो भयभीत हो या जिसे किसी को भयभीत करना हो। ऐसे तो आप शस्त्र नहीं रखते। जो भयभीत हो उसे आवश्यकता है। अब आजकल तो हम लोग भी रखने लगे 2-4 बंदूक वाले ऐसे आसपास। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि साधु को इसकी क्या आवश्यकता है। ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला व्यक्ति, आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि कहने वाला और बुलेट प्रूफ कांच के डिब्बे में बैठा है। द मिजरी ऑफ लाइफ, आयरनी, ये कितनी बड़ी विडंबना है। सत्य से कोसों दूर। रत्ती घटे न तिल बढ़े जो लिख दी करता। और मैं तो विचार करता हूं कितना भयभीत होगा वो मन भीतर से
जिसे अपने जीवन धारण करने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता है। आपको जीने के लिए भी कोई और चाहिए। और बाप, मन भीतर का धर्म है। 4 छोड़िए साहब, 4 लाख शस्त्रधारियों के बीच में आप खड़े हो जाइए। अगर कभी आप निर्भय होंगे तो आप भीतर से होंगे, बाहर से नहीं। बाहर की कोई वस्तु आपका भय दूर नहीं कर सकती। कोई साधन नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। निर्भय को जिसने जाना है वो निर्भय हुआ है। नानक ने जाना निर्भव निर्वैर अकाल अमूरत अजूनी साहिब हम गुरु प्रसाद, और नानक निर्भय हो गए। तेरा पाना मीठा लागे। अब साधु महात्माओं से पूछो ना, आपको क्या आवश्यकता है? बोले हम तो नहीं चाहते, बस ये तो शिष्य लोगों का प्रेम है। ऐसे भयानक आपके शिष्य और ऐसा भयानक उनका प्रेम कि आपके जीवन में बंदूक ले आए, गोला बारूद ले आए। श्री कृष्ण के रूप का स्मरण करिए। कर्ण कहता है कि अर्जुन के प्रत्येक दिव्यास्त्र का उत्तर देने की सामर्थ्य मेरे पास में है, लेकिन अर्जुन के रथ के सारथी स्थान पर बैठे द्वारिकाधीश जब मेरी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा देते हैं, मैं निस्तेज हो जाता हूं। मैं भूल जाता हूं अपनी विद्या। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा प्रभाव है कि मैं भूल जाता हूं अपनी विद्या। कभी प्रेम के निकट आकर देखिए कितना बड़ा बल है प्रेम, कैसी सामर्थ्य है प्रेम। कल मैंने कहा था, प्रेम करिए, मनुष्य होने की अनुभूति होगी। मनुष्य होने की। अभी तो खाने के लिए डॉक्टर चाहिए, सोने के लिए दवाई चाहिए, और तो और इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हंसने के लिए यू नीड लाफ्टर क्लब। सुबह सुबह मैंने देखा पार्क में लोग हंस रहे होते हैं, हाँ 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 हाँ। हमको हंसने के लिए भी प्रशिक्षण चाहिए। जीवन की सहजता से कितने दूर चले गए